मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर भी कुछ सवाल हैं और सवाल बड़े गंभीर हैं। ये गंभीर सवाल खुद प्रदेश के शिक्षा मंत्री स्वीकार भी करते हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री स्वीकार करते हैं कि कई स्कूलों में किराए के टीचर्स के भरोसे एजुकेशन है और ऐसे एक दो नहीं 500 टीचर्स तो स्वयं शिक्षा मंत्री गिन बैठे। हम भी ये बात नहीं कहते, बल्कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री के मुंह से ये बात पूरे प्रदेश ने सुनी है। राव उदय प्रताप ने सार्वजनिक मंच पर खुले तौर पर कहा कि मंत्री ये स्वीकार करते हैं कि स्कूलों में आज किराए के टीचर्स हैं और 100 तो उनके अपने क्षेत्र में। सुनिए जरा। 10-12 हजार को भैया देखना जरा, हम थोड़ा आते हैं खेतों के। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में होंगे। ये चुनौतियां हैं समाज की, जिन पर हमको मनन चिंतन करना पड़ेगा। तो किराए के टीचर्स के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। अगर ये बात स्कूल के शिक्षा मंत्री जानते हैं, स्कूली शिक्षा मंत्री प्रदेश के जानते हैं, तो फिर इन पर एक्शन क्यों नहीं लेते? किस बात की देरी है? ये सवाल उठाया विपक्ष ने। शिक्षा मंत्री के खुले मंच पर दिए गए इस बयान पर जमकर बवाल मचा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक्स पोस्ट लिखा और बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो ये देखें, आप वो लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री खुद कबूल कर रहे हैं कि 500 शिक्षक स्कूल नहीं जाते, किराए के लोग लगाकर रखें। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, कितनी शर्म की बात है कि मंत्री जी को पता है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, लेकिन कार्रवाई की जगह वो मंच से इसका महिमा मंडन कर रहे हैं। ये कहते हुए जीतू पटवारी ने प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को जमकर घेरा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये सारा खेल शर्मनाक है, एजुकेशन से खिलवाड़ है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता, जब उनसे सवाल पूछा गया तो कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार को फिर कटघरे में खड़ा किया। शिक्षा मंत्री ने फिर इसके बाद आकर एक और सफाई दी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। किराए पे तो सरकारी चल रही है, सब जगह संविदा। शिक्षक भी सरकार से सीख रहे हैं कि मोटी तनख्वाह जो है खुद लो, सरकार की बाकी सुविधाएं सब अच्छी लोगों की, जन सुविधाओं की जो चीज़ें हैं उनको संविदा पे रखो। और आश्चर्यजनक है कि माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जिन्होंने खुद वक्तव्य दिया, तो ये सरकार इसको अभी तक जांच क्यों नहीं कर पाई? सरकार जो बातें करती कि हम शिक्षा को बहुत सुधार रहे हैं, ऐसे शिक्षा सुधरेगी क्या? या तो इसकी जांच करके स्पष्ट करना चाहिए, बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं तो सरकार को इस बारे में माफ़ी मांगना चाहिए। तो दिन भर जब इस बात के ऊपर जो आप अभी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर कि एक मंच के ऊपर कार्यक्रम के दौरान बोल रहे हैं कि देखें आप कितनी मजबूरी कि 500 टीचर्स को व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा मंत्री ही जानते हैं जो स्कूल नहीं जाते, किराए से लगाकर लोग रखे हैं। और इसी बात पर जब विपक्ष ने चौतरफा वार किया, निशाना साधना शुरू किया, कहा कि ये दुर्भाग्य है, ये मखौल है, ये शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चौपट करने वाला है। सवाल उठाए सरकार पर, सवाल उठाए मुखिया पर, कब एक्शन लेंगे, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इसके बाद में फिर सफाई देने के लिए प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री फिर सामने आए। क्या उन्होंने कहा वो भी सुनवाते हैं। आप क्या है, आप लोग असल में अपने मतलब की बात सुनते हो, केवल पूरा नहीं सुनते। जो शिक्षक संवर्ग के लोग वहाँ इकट्ठे थे, सैकड़ों की संख्या, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे थे। हमने कहा किसी को दंडित करके सुधारने की बजाय हमारा लक्ष्य ये है कि हम मोटिवेशन से, जैसे आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं, जो जाते नहीं हैं, आप उन पर भी काम करो। ऐसे लोग चिन्हित हैं मध्य प्रदेश में। हम बजाय दंडित करने की, जो शिक्षक एक बड़ा आदरणीय एक व्यक्तित्व होता है, बजाय दंडित करने का हम उसे मोटिवेट करें। तो इसके बाद थोड़ा सा आदर्शवादी एक तरीका भी शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, बताया उन्होंने कहा। लेकिन एक सवाल है सरकार से भी और ख़ास तौर के ऊपर शिक्षा मंत्री जी से भी एक सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है, शिक्षकों के बारे में पूछा जा रहा है कि जब इतनी जानकारियां और पुख्ता जानकारियां हैं कि 500 टीचर्स ऐसे हैं जो अपनी जगह दूसरों को रखें, अगर वे योग्य हैं तो क्या उनको नौकरी पर रख लेना चाहिए? और जो काम नहीं कर रहे तनख्वाह लेने के बाद में क्या उनको सिर्फ समझाइश तक ही छोड़ा जाएगा और कब तक छोड़ा जाएगा?
ये परिपाटी नई नहीं है, इस तरह की शिकायतें पहले भी आई हैं, पर इस पर स्वीकारोक्ति के बाद अगर एक्शन नहीं होगा तो क्या वाकई केवल सुधार की नसीहत से काम चल पाएगा? छोड़ते हैं हम इसी के ऊपर कि कब तक इस पर एक्शन होगा। वैसे नज़र सबकी है